अब ये जो कदम आगे बढ़ चुके हैं, अब ये कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं जगदीश प्रसाद राय भारतीय आज आपके सामने एक बार फिर से मैं लाइव आया हूँ ये बताने के लिए कि जितने भी लोग अभी तक कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं और उनको ये लगता है कि ये अभियान अपने सही रास्ते पर जा रहा है, अपने सही मकसद पर जा रहा है और यह अभियान वास्तव में उनके ज़रूरत के हिसाब से शुरू की गई है, उनको एक प्लेटफॉर्म दी गई है ताकि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके और सरकार उनके कर्जा माफ़ी पर अपना एक रास्ता निकाल सके, चाहे उनको कर्जा माफ़ करे या उनको ज़रूरत के हिसाब से 2 साल का समय भी दे, वक्त दे उनको, ताकि वो अपना कर्जा इज्जत से चुका सके। जो भी साथी परेशान होकर के या यूं कह लें रिकवरी एजेंट्स साहूकारों से परेशान होकर के गलत कदम उठा रहे हैं और जिनको भी हम लोग बचाने में कामयाब हुए हैं, उनको भी लगता है अगर कि ये अभियान अपने सही मायने में और सही मकसद में कामयाब हो रहा है और वो उनकी अपनी इच्छा है कि वो अपना समय यूँ कह लें कि तन मन धन से अगर वो चाहते हैं कि इस अभियान में निस्वार्थ भाव से जुड़ें और जुड़ करके इस अभियान को आगे ले जा सकें, क्योंकि अभी वर्तमान में कई जगह पर कर्जा मुक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम किया गया, सभी राज्यों में शुरू कर दिया गया, पिछले 1 महीने से चल ही रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा इस कर्ज मुक्त भारत अभियान के प्रणेता श्रीमान शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने कई बार लाइव आकर के उन्होंने खुद से बोला है कि जहाँ जहाँ भी ये सर्टिफिकेट बढ़ती है वहाँ की सरकारें घबरा जाती है, वो प्रशासन को पीछे लगा देती है। प्रशासन तो बेचारा वो सरकार का कठपुतली होता है और उनको लगा करके बेवजह हमारे जो भी लीडर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको तंग की जाती है। कई जगह सर्टिफिकेट बांटने नहीं दिया जा रहा है, कई जगह उनको थाने में ले जाकर बैठाया गया, कई जगह बहुत सारे जगह FIR तक हो गए हैं, बहुत सारे जगहों पर FIR कर दी गई है। तो ये कि स्थिति को देखते हुए और उनकी भी जो बातों को हम लोगों ने पूछा कि भाई क्यों आप FIR कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो, तो उनका ये कहना था कि आप एक संस्था के माध्यम से इस तरह का अभियान नहीं चला सकते हैं। आपका अभियान जो है राजनीतिक अभियान है, आप संस्था के माध्यम से चला रहे हैं, आप नहीं चला सकते हैं, इसलिए कई जगह पर FIR कर दी गई है। ऐसी दूसरी बात उन्होंने और कही कि आपकी संस्था में सिर्फ वॉलंटियर्स बोले जाते हैं या मतलब कि कोई ना जिला अध्यक्ष है, ना कोई सचिव है, कोई महासचिव नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, इस तरह के आपके जो है स्थिति दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में आप संस्था राजनीतिक काम कर रही है। तो ऐसी बातों से निपटने के लिए ही इस अभियान को एक अगले प्रदान पर लेकर जाई जा रही है और वो है कि जो भी लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा अभी इस लाइव में, कि जो भी लोग निस्वार्थ भाव से चाहते हैं कि इस अभियान को आगे ले जाया जाए और वो जुड़ करके इसमें अपना समय देना चाहते हैं, उन साथियों के लिए पूरे देश भर में, पूरे भारत देश भर में 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर का समय रखा गया है। मैंने ये कमेंट्स जो मैंने शुरुआती दौर में ड्राफ्टिंग कर दी है वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि 10 अक्टूबर को देश के किन किन राज्यों में, राज्यों की राजधानी में ये एक आयोजन किया जा रहा है, जहां पर पूरे प्रदेशवासियों से जो भी लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं उनको वहां बुला करके और उनको एक पद दिया जाएगा ताकि वो पद से जुड़ करके और पद पर आसीन होकर के इस अभियान को अगले जो है एक स्पीड दे सकें, वो मुहिम को तेज कर सकें, लोगों के बीच जा सकें, लोगों तक बातें पहुंचाने में उनको एक अपने मन से भी इच्छा काफ़ी तेज होगी, क्योंकि उन्हें एक पद दिया जाएगा, उनको पहचान दिया जाएगा और वो अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं या यूँ कह ले कहीं अगर पहुँचे भी हैं तो वो जो क्षेत्र बाकी रह गए हैं वहाँ तक अपनी बात और इस अभियान को लेकर पहुँचाएंगे। वैसे लोगों के लिए जिला स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक का पद का सृजन किया गया है इस संस्था से और उनको वो पद दिए जाएंगे। उनकी क्षमता के हिसाब से उनको जांचने परखने के बाद में उनको एक पद दिया जाएगा। तो आप जो है, मैं चूँकि बिहार से हूँ इसलिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि 10 अक्टूबर को बिहार में
अंबेडकर भवन में आए। एड्रेस इसमें शेयर कर दी गई है, मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया है। कमेंट बॉक्स में मैं बिहार का एड्रेस पटना के डाल दूंगा लोकेशन के साथ में। तो आप लोग 10 तारीख को जरूर आएँ, सुबह 9 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि कार्यक्रम 10 बजे शुरू हो जाएगा, 5 बजे तक चलेगा। और वहां पर जिन जिन साथियों को बिहार प्रदेश में जिस जिस जिला के होंगे उनको उस जिला स्तर पर बूथ लेवल से लेकर के और उनको उनके क्षमता के हिसाब से उनको उनको राज्य स्तर तक का पद दिया जाएगा। तो आप जरूर आएँ। आपको ये खबर और जानकारी देने के लिए मैं लाइव आया हूँ और आप तक ये जानकारी पहुँचे और लोगों तक भी जानकारी पहुँचाएँ। इस लाइव को भी आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। और वो 10 अक्टूबर, अब ज़्यादा दिन नहीं लगे हैं, मंगलवार को है, तो आप लोग 10 अक्टूबर को पटना में आए। जय हिंद, जय भारत।